नमस्कार साथियों। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि शाला दर्पण के बेनिफिशियरी मॉड्यूल के माध्यम से बालिका शिक्षा फाउंडेशन द्वारा जो 3 छात्रवृत्तियाँ दी जा रही हैं, तो उनका आवेदन हम बेनिफिशियरी मॉड्यूल से किस प्रकार भरें। साथियों, इसके बारे में पहले मैंने एक वीडियो बना रखा है, उसमें मैंने सारी आपको जानकारी दे रखी है। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको जो तकनीकी समस्याएं आ रही हैं उनके बारे में बात करते हुए मैं आपको अपनी बेटी छात्रवृत्ति का ऑनलाइन फॉर्म भरकर आपको दिखाऊंगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। मैं सुनील कुमार, नामदेव सॉल्यूशंस में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। साथियों, बड़ी ही महत्वपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं, तो कृपया स्किप नहीं करें। और उसके लिए साथियों हम शुरू करते हैं कि हमें क्रोम ब्राउज़र पर शाला दर्पण टाइप करना है। और उसके बाद आप देखिए नीचे जो छोटे छोटे जो टैग दिए गए हैं, इनमें हमें बेनिफिशियरी पोर्टल को सर्च करना है दाएं बाएं कर्सर के द्वारा खिसकाते हुए। तो ये देखिए साथियों, ये आ गया हमारा बेनिफिशियरी मॉड्यूल। तो हम इसे क्लिक करेंगे और इसे क्लिक करने के बाद में एक नया विंडो हमारे सामने ओपन होगा, जो कि बेनिफिशियरी स्कीम पोर्टल विंडो होगा। आप इसमें ऊपर की ओर जाएं तो आप इसमें देख सकते हैं कि यहाँ पर होम, अबाउट अस, स्कीम, एलिजिबिलिटी चेक, फेक और कॉन्टैक्ट अस के ऑप्शन दिए गए हैं। और उसके बाद यहाँ ऊपर ऊपर टॉप कॉर्नर पे आपको लॉगिन का मिल जाएगा। यहाँ पर हम अपने शाला दर्पण के आईडी पासवर्ड डालकर और कैप्चा डालकर इसमें हम लॉगिन कर लेंगे, तो हम बेनिफिशियरी मॉड्यूल पर पहुँच जाएंगे। तो साथियों, मैंने लॉगिन कर लिया है और मैं बेनिफिशियरी मॉड्यूल के डैशबोर्ड पर आ गया हूं। यहां से हमें आप देख सकते हैं सेलेक्ट स्कीम टू वर्क ऑन। हमें जिस छात्रवृत्ति पर कार्य करना है उस छात्रवृत्ति को हम यहां सेलेक्ट कर लेंगे। और साथियों, मैं आपको इसमें जो 8-9 तरह की जो स्कीम्स हैं उनके बारे में पहले बता चुका हूं, तो मेरा पिछला वीडियो देखकर आप वो जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। हमें आज काम करना है आपनी बेटी योजना पर, तो हम सीधा ही आपनी बेटी योजना पर जाएंगे। उसके लिए आप देख सकते हैं इसमें सारे के सारे ऑप्शन दिए गए हैं, जो कि मेरे कर्सर के द्वारा नीले रंग में हो रहे हैं। ये सारी छात्रवृत्ति योजनाएं आप देख सकते हैं और मैं क्लिक करता हूं आपनी बेटी योजना छात्रवृत्ति पर। तो साथियों, जैसा कि मैंने बताया था कि 1 से 8 तक की बच्चियों को 2100 रुपये और 9 से 12 तक की बच्चियों को 2500 रुपये प्रतिवर्ष बालिका शिक्षा फाउंडेशन की ओर से दिए जाते हैं। तो अब हम देखते हैं कि आपनी बेटी योजना पर क्लिक करने के बाद में ये हमारा विद्यालय लॉगिन हो गया है। और 3 डॉट पर हम जाएंगे और अप्लाई वाले बटन पर क्लिक करेंगे। आवेदन पत्र भरें और आवेदन लॉक करें। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ मेरे कक्षा 10 और कक्षा 11 में एक एक जो स्टूडेंट है वो एलिजिबल है। वेरीफाई 0 आ रहा है, पेंडिंग 1 है और लॉक्ड 0 है और रिजेक्ट 0 है। तो साथियों, ये जो संख्या है ये आपके पास कहाँ से आई? ये आपके पास आई, मैंने बताया कि हमें शाला दर्पण में जो विद्यार्थी मॉड्यूल है वहाँ जाकर हमें जो लाभकारी योजनाएं हैं उनमें इससे संबंधित जानकारियां हमें फिल करनी होंगी। तो उसके बाद ये ऑप्शन यहाँ शो हो जाएंगे। तो उसमें जैसे CWSN बच्ची है तो उसे CWSN में शो करना है, ऑर्फन है, सिंगल पेरेंट है तो उसे वहाँ पर शो करना है। और इसके अलावा BPL कार्ड की एंट्री पे आप वहाँ से कर सकते हैं, एनुअल इनकम वहाँ से आप दिखा सकते हैं, EWS की जानकारी भी आप वहाँ से भर सकते हैं। तो सारी की सारी योजनाएं जो हैं वो विद्यार्थी टैब में लाभकारी योजनाओं के लिए जो एंट्री है उसमें आप जाकर भर सकते हैं। और मैं अब आपको क्लिक करके दिखाता हूं। तो ये जो एलिजिबल जो स्टूडेंट है उसकी पूरी डिटेल मेरे स्क्रीन पर शो कर रही है। आप अच्छी तरह से देख लेंगे और आप ये देख लिए कि यहाँ पर अप्लाई और रिजेक्ट का बटन आ रहा है और जो स्टेटस आ रहा है नॉट अप्लाइड येट आ रहा है। आप इसको रिजेक्ट भी कर सकते हैं, उसकी कंडीशन दी गई हैं, नॉट एलिजिबल है और अनकम्प्लीट डॉक्यूमेंट्स है और बच्ची ने मना कर दिया है। तो मैं इसे अप्लाई करके
और आगे दिखाता हूँ आपको, तो एक नया विंडो हमारे सामने ओपन हो जाएगा। इस विंडो में आप देखिए विद्यार्थी की सारी डिटेल्स हमारे सामने ओपन हो गई हैं। आप इन्हें अच्छी तरह से चेक कर लेंगे और यदि संशोधन की आवश्यकता होगी तो आप यहाँ संशोधन नहीं कर पाएंगे। उसके लिए आपको विद्यार्थी टैब में जाना होगा, वहीं लाभकारी योजना में या विद्यार्थी प्रपत्र 9 में, और या फिर आप स्टाफ विंडो से आधार और जनाधार भी ऑथेंटिकेट करके इसकी जो डिटेल है वो चेंज कर सकते हैं। साथियों, इसमें एक चीज़ आप ध्यान रखें कि इसमें बैंक खाते, यदि बच्चे का बैंक खाता जनाधार से जुड़ा हुआ है तो वो भी आ जाएगा, और नहीं है तो मुखिया का जो बैंक खाता है वो अगर जुड़ा हुआ है तो वो भी आ जाएगा। मैंने मुखिया का जो बैंक खाता है वो देख सकते हैं आप। इस पर आप क्लिक करेंगे फैमिली हेड पर तो मुखिया का खाता खुल जाएगा, और आप यस स्टूडेंट्स पर क्लिक करेंगे तो आपको यदि बच्चे का खाता जनाधार से जुड़ा हुआ है तो उसकी डिटेल आपको यहाँ मिल जाएगी। और यदि बच्चे का जनाधार में खाता जुड़ा हुआ है तो आप उसे ही प्रेफर करेंगे, पहले आप उसे ही छात्रवृत्ति के लिए प्रेफर करेंगे, नहीं है तो आप फैमिली हेड में जाएंगे। तो साथियों, मैं बात कर रहा था कि यहाँ पर आपको सारी डिटेल्स भरी हुई मिल जाएंगी। जो एड्रेस है वो आपको मैन्युअली यहाँ फिल करना होगा, और जो आधार नंबर है वो यदि आपके यहाँ नहीं आता है तो आप उसे यहाँ से फिल नहीं कर पाएंगे। वीडियो के शुरू में मैंने बात की, जो तकनीकी समस्या इसमें यही आती है कि यहाँ आधार नंबर शो नहीं करते हैं। तो साथियों, आधार नंबर शो करने के लिए हमें संबंधित जो कक्षा अध्यापक है उसे अपने स्टाफ विंडो पर जाकर, स्टाफ लॉगिन पर जाकर आधार और जनाधार ऑथेंटिकेट वाला जो ऑप्शन है वहाँ जाकर आपको पहले आधार ऑथेंटिकेट करना होगा, तो उसके पश्चात ही यहाँ आधार नंबर आएगा। अब मैं इसे सबमिट कर देता हूँ, अप्लाई कर देता हूँ। एप्लीकेशन अपडेट सक्सेसफुली, इस प्रकार का एक विंडो हमारे सामने पॉपअप हमारे सामने ओपन कर जाएगा। और यदि हमें इसमें अपडेट करना है तो हम अपडेट एप्लीकेशन पर जाएंगे, और जो भी त्रुटियां रह गई हैं उनका हम विद्यार्थी टैब शाला दर्पण का उपयोग करते हुए हमें इन्हें अपडेट कर लेना है। जब आप पूरी तरह से आश्वस्त हो जाए कि हमने जो भी जानकारियाँ यहाँ पर भरी हैं, फिल करी है, वो सारी की सारी सही हैं, तो ही हम इसे आगे अप्लाई करेंगे, फॉरवर्ड करेंगे। तो साथियों, आप देख सकते हैं कि इसमें बहुत सी जानकारियां हैं जो हमें बहुत बारीकी के साथ यहाँ पर चेक कर लेनी है। आप एक एक चीज़ को अच्छी तरह से ध्यान से पढ़ लेंगे और उसके बाद ही आप इसके आगे वेरीफाई करेंगे, और यदि कोई त्रुटि रहती है तो आप पुनः वापस विद्यार्थी टैब में जाके उनको संशोधित करेंगे। यहाँ से मैं इसे क्लोज़ कर देता हूँ, और ये अब मैंने दूसरा जो फॉर्म है, आप यहाँ देख सकते हैं कि अब ये जो संख्या है वो हमारे यहाँ वेरीफाई की 1 आ गई है, और ये जो दूसरा फॉर्म है इसको मैंने ओपन किया है और इसे मैंने अप्लाई किया है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि इसका एड्रेस भी हमें फिल करना है और इसका आधार भी यहाँ भरा हुआ नहीं आ रहा है। जैसा कि मैंने बताया कि एड्रेस तो हम यहाँ मैन्युअल फिल कर सकते हैं, लेकिन आधार हम यहाँ फिल नहीं कर सकते। साथियों, मैं पुनः आपको बता रहा हूँ कि आधार के लिए तो आपको स्टाफ विंडो पर ही जाना होगा। अगला चरण है हमारा आवेदन लॉग करें। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने कक्षा 10 की एक बालिका को अप्लाइड किया है, वेरीफाई किया है, तो उसकी डिटेल यहाँ पर खुल जाएगी, और आप यहाँ स्टेटस में देख सकते हैं अप्लाइड ऑन, और यहाँ पूरी की पूरी डिटेल उसकी आ जाएगी। अब हमें इस आवेदन को लॉक करना है, तो हम यहाँ पर लॉक एप्लीकेशन का यूज़ करते हुए और इसे हम लॉक कर देंगे। तो साथियों, ये बेनिफिशियरी पोर्टल पर हम इस प्रकार से काम कर सकते हैं। यहाँ पर आप CWSN बच्चों को भी बालिका शिक्षा फाउंडेशन के तहत छात्रवृत्ति दी जा रही है। तो वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही देखते रहें, कमेंट करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें। जय हिंद।